ओम गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। महाराज दशरथ की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, अगहन मास में पहले कही गई विधि से गजानन नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन करावे तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम तुम्हें पुरानी कथा सुनाते हैं। पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। इससे राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी को तलाश करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र श्री भगवान रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और वे कहाँ हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, जिसके उस पार राक्षस नगरी है। उस नगर में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूं। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने कहा, हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथनानुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर
राज्य के स्वामी बन गए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरी गणेशाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर महादेव।